dear students, good morning to all of you. मैं डॉक्टर चंद्रकमल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आज आपसे बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट सोशियोलॉजिकल थॉट के एक टॉपिक पर बात करूँगी। और ये जो सोशियोलॉजिकल थॉट्स है, इसमें आप समाज शास्त्रीय विचारकों, सामाजिक विचारकों के विचारों को पढ़ते हैं, जो उन्होंने हमारे समाज के बारे में और समाज के विभिन्न विषयों के बारे में जो विचार प्रस्तुत किए हैं, और समाज की समझ के लिए वो विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक विचार मैं आज आपको स्वयं भी एक देना चाहूँगी, एक कोट के माध्यम से। और ये कोट है कि विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज इम्पॉसिबल। अर्थात सेल्फ डिसिप्लिन या आत्म अनुशासन के बिना सफलता असंभव है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी जो परिस्थितियां बदली है कोविड की वजह से, तो आप सब घरों में हैं, आप नियमित रूप से महाविद्यालय नहीं आ पाते हैं। ऐसी स्थिति में सेल्फ डिसिप्लिन का महत्व और भी आपके लिए बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आप अपनी जो एकेडमिक प्रोग्रेस है, उसको आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हुए और आप करें, उसको प्रतिदिन के आप लक्ष्यों को निर्धारित करें और प्राप्त करें। तो आज का बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लक्ष्य है कि सोशियोलॉजिकल जो थॉट्स हैं कार्ल मार्क्स की, उनके बारे में आप समझें। तो स्टूडेंट्स, जो कार्ल मार्क्स हैं, उनका जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था 1818 में। ये उस समय जन्मे थे जब जर्मनी में हिटलर का शासन था, और हिटलर एक डेस्पोटिक रूलर थे, वो एक निरंकुश शासक थे, और उन्हें ये पसंद नहीं था कि उनके प्रशासन के खिलाफ या उनके शासन के खिलाफ कुछ भी लिखा जाए। तो देखिए, जो कार्ल मार्क्स हैं वो बहुत ही प्रखर बुद्धि के एक व्यक्ति थे, और उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि उस समय जो परिस्थितियाँ थी वो परिस्थितियाँ थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ऑटोमेशन बढ़ रहा था, तो इन और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था उस समय। तो इन सब परिस्थितियों की वजह से गरीबी अमीरी में अंतर बढ़ता जा रहा था, उनके बीच में जो गैप है गरीब और अमीर के बीच में, वो वाइडन होता जा रहा था। पावर्टी थी, स्लम्स थी, और कैपिटलिज्म बढ़ रहा था। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उन पर कुछ ही लोगों का, कुछ चंद लोगों का, पूंजीपतियों का उन पर अधिकार हो रहा था। तो ये सब जो आसपास की परिस्थितियाँ थी, कोई भी जो सामाजिक विचारक होता है वो अपनी आसपास की परिस्थितियों के कारण ही उसके विचार निर्मित होते हैं। तो उन्होंने अपने विचार अपनी विभिन्न रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किए। और जो कार्ल मार्क्स हैं वो, उनको बहुत वो रीडिंग करते थे, बहुत विद्वान थे, तो उन्होंने हीगल के विचारों से वो काफ़ी प्रभावित हुए। और हीगल ये कहते थे कि समाज में जो बदलाव आते हैं, उन बदलावों को लाने में हमारे विचार बहुत महत्वपूर्ण है, विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हीगल को पढ़ने के बाद कार्ल मार्क्स ने कहा कि सोशल चेंज लाने में विचारों की बजाय जो आर्थिक कारक हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने हीगल को सिर के बल खड़ा कर दिया, मतलब उनके सिद्धांत को जस्ट उल्टा कर दिया, है ना। उनका जो सिद्धांत था डायलेक्टिकल वाला, उसको उन्होंने अपोजिट कर दिया। उन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का सिद्धांत दिया, ना कि आइडियलिज्म का। हीगल आइडियलिज्म में विश्वास करते थे। तो पहले हम देख लेते हैं कि कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, और ये रचनाएं आप अगर पढ़ेंगे तो उनके विचारों से और ज़्यादा परिचित हो जाएंगे अच्छे से। लेकिन वही है कि आप पूरी रचनाएं तो देखिए आप नहीं पढ़ पाते, इवन कई प्रोफेसर्स भी नहीं पढ़ पाते, तो आप तो बच्चे लोग हैं। तो आपको मैं कुछ किताबें बताना चाहूँगी जो आप इस पेपर के लिए आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो वो बुक्स है, पहली है आप मेन करेंट्स इन सोशोलॉजिकल थ्योरी, और इसके राइटर हैं रेमंड एरन, आप इसको पढ़िए। और दूसरी जो बुक आप पढ़ सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सोशल थॉट की अंडरस्टैंडिंग को विकसित करने के लिए, वो है सोशोलॉजिकल थ्योरी फ्रॉम कॉम्ट टू सोरोकिन, और इसके लेखक हैं मॉर्गन एंड एब्राहम। तो ये आप इन सोशल थिंकर्स के सामाजिक विचारों को समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं। कार्ल मार्क्स के अलावा आपके सिलेबस में, जैसा आप जानते हैं, इमानुएल दुर्कहाइम है, इसके अलावा फिर कुछ इंडियन जो सोशल थिंकर्स हैं वो हैं, कार्ल मार्क्स हैं, और भी बहुत। अब हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सी बुक्स की रचना की। तो कार्ल मार्क्स ने अनेक रचनाएं लिखी, अनेक लेख लिखे। उनमें से प्रमुख रचनाएं उनकी वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, द कैपिटल, पावर्टी और फिलोसफी आदि। इसके अलावा अन्य और भी रचनाएं हैं। अब हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो हमारी मानव समाज है उसमें जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं
उनके बारे में उनके क्या विचार हैं और किस प्रकार से क्या कौन से कारक उन्होंने महत्वपूर्ण बताए समाज में जो बदलाव हो रहे थे उनके लिए। देखिए, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री है, जो मानव इतिहास है वो एक संघर्ष का इतिहास है। ह्यूमन हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। कि हमेशा से मानव समाज में दो क्लासेस रही हैं। एक क्लास को वो हैव्स कहते हैं, दूसरी को हैव नोट्स कहते हैं। हैव क्लास वो है जिसका इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे, जैसे कि लैंड, फैक्ट्रीज, माइंस, उत्पादन के साधन जिसे हम कहें उस पर अधिकार होता है। और दूसरी हैव नोट्स वे हैं जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर ऑनरशिप नहीं होती और वे या तो उनके वहाँ पर काम मतलब मजदूर के रूप में काम करते हैं या फिर आर्टिस्ट के रूप में काम करते हैं या फिर वे वेतनभोगी श्रमिक हैं, तो उनको वो हैव नोट्स कहते हैं जिनकी जीवन शैली बहुत ही निम्न स्तर की होती है और उनको अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो सोशल जो समाज का इवोल्यूशन है, समाज का उपविकास है, उसको कार्ल मार्क्स ने डिफरेंट स्टेजेस बताई और उन्होंने ये बताया कि समाज के विकास की हर अवस्था में हमेशा समाज में दो वर्ग रहे हैं। एक जिनका भौतिक संसाधनों पर, उत्पादन के संसाधनों पर अधिकार है और दूसरा वह वर्ग जो कि इन अधिकारों से वंचित है। दूसरे शब्दों में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जिस वर्ग का उत्पादन के साधनों पर अधिकार है वह तो कौन सा वर्ग है, वह शोषण करता वर्ग हो गया, वह शोषण करता है। और दूसरा वाला वर्ग है जिसके जो कि डिप्राइव्ड है इकोनॉमिक रिसोर्सेज से, उसे वे शोषित वर्ग कहते हैं, एक्सप्लोइटर क्लास एंड एक्सप्लोइटी क्लास। तो वे दो क्लासेस बताते हैं और वो कहते हैं ह्यूमन हिस्ट्री में हमेशा दो क्लासेस ही रही हैं। हालांकि बाद में दूसरे समाजशास्त्रियों ने उनका क्रिटिसिज्म भी किया है, उसकी हम बात करेंगे। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री का जो पहला स्टेज है वो है एंशिएंट कम्युनिज्म। एंशिएंट कम्युनिज्म या आदिम साम्यवाद। वो कहते हैं कि आदिम साम्यवादी समाज में कोई वर्ग नहीं थे, वर्गहीन समाज था। इसमें जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उन पर पूरे समुदाय का अधिकार होता था। तो ऐसी स्थिति में कोई किसी का शोषण नहीं करता था, सबको अपनी जरूरत के अनुसार, सबको अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी वस्तुओं मिलती थी, समान रूप से वितरण होता था और सबकी जीवन शैली समान थी। फिर वे कहते हैं कि उसके बाद में समाज में क्लासेस बनना शुरू हो गई, जिसे उन्होंने फ्यूडलिज्म कहा, इसे हिंदी में हम साम्यवाद कहेंगे। यूरोप में फ्यूडलिज्म था जिसमें कि फ्यूडल लॉर्ड्स थे। फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो बड़ी बड़ी स्टेट्स या फिर बड़े बड़े खेतों के मालिक होते थे और उनके यहाँ जो काम करते थे, खेती पर जो श्रम करते थे, उनका जीवन है वो जीवन स्तर उनका बहुत ही गरीबी में रहते थे। वो अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते थे, 2 टाइम का उनका भोजन भी वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो भी उत्पादन होता, जो भी प्रोड्यूस होता, उसे फ्यूडल लॉर्ड्स अपने पास रख लेते थे। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज में भी सामंतवादी प्रणाली थी हमारे यहाँ। और हम देखते हैं कि आज़ादी के समय कैसे सामंतवाद के खिलाफ किसान है वो कुछ किसान नेताओं की लीडरशिप में इकट्ठा हो गए थे इस व्यवस्था को बदलने के लिए। तो हमारे यहाँ भी सामंतवाद कुछ यूरोप के फ्यूडलिज्म जैसा ही था, जिसमें सामंत का मकान जमीनों पर मालिकाना हक होता था और जो किसान होते थे वो सिर्फ काश्तकारी करते थे लेकिन ओनरशिप नहीं था और उनको बहुत ही कम प्रोड्यूस मिलता था और सारा टैक्स और सारा अनाज है वो फ्यूडल लॉर्ड ले लेता था। तीसरी जो फिर उन्होंने ये कहा कि फ्यूडलिज्म में दो वर्ग हो गए, इन दो वर्गों में जमींदार वर्ग और जो किसान है वो, और फिर इन दोनों में संघर्ष हुआ, हितों को लेकर आपसी टकराहट हुई और इस संघर्ष से फिर फ्यूडलिज्म का अंत हुआ और एक नई व्यवस्था सामने आई और उसका नाम है कैपिटलिज्म या पूंजीवाद। पूंजीवाद में जैसा कार्ल मार्क्स बताते हैं कि दो वर्ग हुए, एक हुआ बुर्गियस क्लास और दूसरा हुआ प्रोलिटेरिएट। बुर्गियस क्लास है ये वो क्लास है जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर अधिकार था, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी उनके पास, उत्पादन की मशीनों पर उनका अधिकार था। और ये प्रोलिटेरिएट या जो मजदूर वर्ग है उसको मात्र तनख्वाह देते थे, ये लंबे आवर्स तक काम करते और इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था और जो प्रॉफिट है वो पूरा प्रॉफिट बुर्गियस क्लास के पास चला जाता था। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि परिवर्तन की प्रक्रिया में, क्योंकि दोनों क्लासेस की जीवन शैली अलग थी और जो प्रोलिटेरियट क्लास है उसे कॉन्शियसनेस आई एक वर्ग के रूप में। वर्ग हम किसे कहते हैं? वर्ग व्यक्तियों का वह समूह है जिसकी जीवन शैली एक समान है और मार्क्स के अनुसार तो जिनकी की आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है ना, वो एक वर्ग होता है। और वर्ग के लिए जरूरी है उसमें कॉन्शियसनेस आना या अपने
वर्ग के प्रति एक चेतना का विकास होना, अपने हितों के प्रति चेतना उत्पन्न होना। और जब इस प्रोलिटेरियट क्लास में या मजदूर वर्ग में चेतना आई तो उन्होंने पूंजीवाद या बुर्गिस क्लास के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष किया और इस व्यवस्था को संघर्ष के द्वारा खत्म किया। कार्ल मार्क्स का एक कोट भी है कि दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हें अपनी बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं खोना है और अपने अधिकारों को प्राप्त करो। वो कहते हैं वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव टू लूज नथिंग एक्सेप्ट योर चेन्स। और ये चेन्स किसकी थी? ये चेन थी दास्ता की चेन। तो इस तरह से संघर्ष होता है। तो वो कहते हैं कि इस तरह से पूंजीवाद है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आप बताइए स्टूडेंट्स, क्या पूंजीवाद खत्म हुआ है? एक सवाल है, आपसे सोचिए, फिर मैं आपको बताऊँ। अभी कौन सी व्यवस्था है बताइए? इकोनॉमी की किस प्रकार की इकोनॉमी आ जाती है? तो हम ये देखते हैं कि आज भी पूंजीवाद फल फूल रहा है। कुछ ही देश हैं दुनिया के जिनमें पूंजीवाद नहीं है, फिर भी उनका जो साम्यवाद है वो भी पूंजीवाद प्रकार का साम्यवाद है। उदाहरण के लिए हमारा पड़ोसी देश चाइना, चाइना का जो साम्यवाद है वो पूंजीवाद प्रकार का एक साम्यवाद है। तो कहीं ना कहीं इनकी आलोचना भी होती है, हम आगे बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेज वो जो बताते हैं और जिसकी वो अपेक्षा करते थे कार्ल मार्क्स अपनी लाइफ टाइम में, वो थी यूटोपियन कम्युनिज्म, एक भविष्य का आदर्शवादी साम्यवादी समाज, जिसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद है उसकी जड़ें हिल जाएंगी और इसके लिए जो मजदूर वर्ग है उनको क्रांति करनी होगी। और वो तो यहाँ तक बात करते हैं, खूनी क्रांति की बात करते हैं। उन्होंने संघर्ष का सिद्धांत दिया है। तो वो कहते हैं कि मजदूर वर्ग जब अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा, पूंजीवाद को अपनी सामूहिक ताकत से, अपनी जो उन्हें वर्ग की कॉन्शियसनेस है उसकी वजह से समाप्त कर देगा, तो भविष्य में एक साम्यवादी समाज आएगा जो कि वर्ग विहीन समाज होगा। वे एक वर्ग विहीन समानता आधारित समाज की आकांक्षा करते हैं, परंतु ये एक आदर्शवादी समाज है, क्योंकि अब तक का जो हम ह्यूमन हिस्ट्री देखते हैं तो ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें कि वर्ग न रहे हो। तो बहुत सारे आलोचक हैं वो इनकी आलोचना करते हैं कि देखिए समाज में हमेशा दो वर्ग नहीं होते हैं, दो से ज़्यादा वर्ग होते हैं। जब हम मिडिल क्लास की बात कार्ल मार्क्स नहीं कर रहे हैं, या फिर वो प्रोफेशनल क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे आजकल इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, या फिर शिक्षक वर्ग है, तो एक प्रोफेशनल क्लास की बात। और दूसरा ये कि अभी पूंजीवाद का स्वरूप भी बदला है, अब कारपोरेट टाइप का पूंजीवाद है, जिसमें कि जो लाभ है उसका वितरण होता है, शेयर धारकों के बीच में वितरण होता है, और जो कंपनियां हैं या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो कल्याणकारी योजनाएं भी काफ़ी चलाती है। तो इसको आप पढ़िएगा और फिर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।